हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो देखिए, आज हमने एक नंबर गोपाल जी के लिए विंटर ड्रेस बनाई है, वूल में से बनाई है। लेकिन आप इसे ऑल नंबर गोपाल जी के लिए बना सकते हैं। बहुत ही प्यारी है। देखिए, डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है और बनाना भी बहुत इजी है। और आप इसे ऑल साइज़ में बना सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे बड़ी साइज़ में सीखना है तो घेरे में कुछ अलग सा डिफरेंट करके हम किनारी वही वाली बनाएंगे और डिफरेंट करके वीडियो अपलोड कर देंगे बड़ी साइज़ में भी। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और पैटर्न भी पसंद आएगी। तो कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, ये हमने एक नंबर गोपाल जी के लिए चोली बना करके रेडी रखी है। बैक ओपन चोली है। एक नंबर गोपाल जी की चोली अगर आप बनाना चाहते हैं तो वीडियो अपलोड हो चुका है, आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो वहाँ पर जा करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और आप इसे किसी भी घेरे के ऊपर भी बना सकते हैं। फ्रंट पोस्ट वाला घेरा हो या कोई और घेरा हो, या तो इस तरह का फ्लैट बना करके इसके ऊपर भी बना सकते हैं। आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है, इजी और बहुत प्यारा है। तो चलिए, एक नंबर गोपाल जी की चोली के ऊपर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, साइड तक आ गए हैं हमने यहाँ पर घेरे के साइड में स्लिप स्टिच से। और ये चोली के एंड में हमारे पास 15 सिंगल क्रोशे थे, 15 चेन थी हमारी चोली के एंड में। तो हर एक चेन के अंदर हमें दो दो बार बनाना है। तो पहले 2 चेन लेंगे, इसे हम एक डबल क्रोशा काउंट नहीं करेंगे। इसी के अंदर हमने और 2 बार डबल क्रोशा बनाना है। और 11 नंबर का क्रोशा है, देखिए 3 mm। 4 प्लाई हमारी वूल है और 3 mm क्रोशा है। देखिए, सेम प्लेस पर 2 बार बनाए, 2 की चेन को नहीं गिनेंगे। तो इसी तरह से 15 बार हर एक चेन में हमें 2 बार कर देना है। ऐसे ऐसे हर एक चेन के अंदर 2 बार बना दीजिए। और आप चाहे तो घेरा इसमें ज़्यादा बड़ा भी कर सकते हैं। हमने 3 ही रो बनाई है, उसके बाद पैटर्न बना दी है। लेकिन आप चाहे तो बड़ा घेरा कर सकते हैं। 4 रो करने के बाद भी आप पैटर्न बनाइए, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। पैटर्न बनाना इजी है। अब एक बार आप पैटर्न देख लीजिए, उसके बाद आप किसी भी घेरे के ऊपर इसे एडजस्ट करके बना सकते हैं। तो हर एक चेन में 2 बार। देखिए, हमने 15 बार हर एक चेन में 2 बना लिया। और अब हमने पहले डबल क्रोशे की चेन में राउंड को ज्वाइंट करना है। देखिए, यहाँ पर पहला जो डबल क्रोशा है इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। ऐसे चेन में नहीं लेंगे, 2 चेन बनाई थी उसमें फिर से 2 चेन बनाएंगे, फिर से इसी के अंदर एक बार डबल क्रोशा। चेन को हमें डबल क्रोशा काउंट नहीं करना है। एक डबल क्रोशा बनाए एक चेन में, अब नेक्स्ट में 2 बार, सेम चेन में 2 बार। ऐसे एक चेन में 1 बार और एक चेन में 2 बार। देखिए, वापस से एक लिया और अब नेक्स्ट में 2 बार। ऐसे देखिए, एक चेन में 1 बार और एक चेन में 2 बार राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए, दूसरी रो भी कंप्लीट कर दी है। अब तीसरी रो स्टार्ट करेंगे। पहले डबल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइंट कर देंगे। फिर से 2 चेन लेंगे, इसी चेन के अंदर 1 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशिया। और अब थर्ड वाली चेन में सेम चेन में 2 बार, 1 और ये 2। देखिए, 2 चेन में 1 किया और तीसरी में 2। वापस से ऐसे नेक्स्ट में 1, फिर से नेक्स्ट में 1 और थर्ड वाली चेन में सेम चेन में 2 बार। ऐसे तो अब ये वाला राउंड हमारा ऐसे ही कंप्लीट होगा। 2 चेन में 1 और तीसरी चेन में 2। तो देखिए, 3 रो हमने कंप्लीट कर दी है। और अब हमने यहाँ पर राउंड को ज्वाइंट करके अब पैटर्न स्टार्ट करना है। तो पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइंट कर देंगे। और अब हम ये वाला जो वी शेप वाला है वो वाला रो बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने जहाँ ज्वाइंट किया वहीं पर हम एक चेन बनाएंगे और इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे ऐसे, और फिर इसके अंदर एक चेन बना देंगे। तो एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और फिर 2 चेन बनाएंगे। टोटल हमने 3 चेन और एक सिंगल क्रोशिया बनाया। लूप लेंगे, सेम प्लेस पर डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। तो एक हमारा ये वी शेप हो गया। अब हम 2 चेन लेंगे, लूप लिया और यहाँ पर ये जो हमने
ये वाला बनाया है 1 2 3 4, 2 बनाया है वो, उसके बाद का जो हॉल है इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया करना है, मतलब हमें 4 स्किप करने हैं। ऐसे 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, सेम प्लेस पर दूसरा डबल क्रोशिया, ऐसे वापस से 2 चेन, फिर से ये जो यहाँ पर बनाया उसके बाद हमने 4 स्किप करने हैं, 1 2 3 4, एक के अंदर हमने 2 बनाया था, तो उस 2 के बाद जो हॉल आता है उसके अंदर हमारा हर वक्त बनेगा। तो ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और सेम प्लेस पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे फिर से 2 चेन, फिर से 1 2 3 4 स्किप करेंगे और ऐसे करके वी स्टिच करेंगे, 2 चेन, फिर से डबल क्रोशिया, बीच में भी हमें 2 चेन लेनी है, वापस से 4 स्किप करेंगे और इसके बाद हॉल के अंदर डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर देना है। देखिए 4 स्किप करने हैं, तो एक पैटर्न के लिए हमारे 4 डबल क्रोशिया यूज़ होंगे। अगर आप छोटी और बड़ी बनाते हैं तो आखिरी रो में जो हमारे डबल क्रोशिया है वो 4 से एडजस्ट करके हमें ये वाले बनाने हैं डबल क्रोशिया आखिरी वाली रो में। देखिए एक पैटर्न के लिए हमारे 4 यूज़ होंगे। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट होने को आया है। यहाँ पर 2 चेन ले लेंगे और फिर यहाँ पर ये जो हमने सिंगल क्रोशिया के बाद चेन बनाई थी उसके अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देना है, ऐसे ऐसे। फिर यहाँ पर स्लिप स्टिच करते हुए इस धागे को हमें आगे यहाँ तक ले आना है, यहाँ अगली वाली चेन के अंदर, फिर वहाँ से हम छोड़ देंगे। इस धागे को काटना नहीं है। देखिए ऐसे स्लिप स्टिच किया, यहाँ पर बीच में जो हमने बनाई थी 2 चेन वहाँ तक हम स्लिप स्टिच से धागा लेकर के आ गए हैं। यहाँ पर हम धागा छोड़ देंगे अब, और इससे नेक्स्ट वाला जो वी स्टिच है इसके अंदर से हम पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हमने इसमें पर्पल धागा लिया है। देखिए पैटर्न के लिए आप जो भी कलर डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो ऐसे करके लूप बना लिया और यहाँ पर अगले वाले, यहाँ हमने धागा छोड़ा है तो उसके अगले वाले से हम 1 2 और ये 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। इसी के अंदर 4 बार डबल क्रोशिया करना है हमें। 2 3 और ये 4 बार डबल क्रोशिया बनाया। अब पहले जो हमने 3 चेन बनाई थी उसकी आखिरी वाली तीसरी वाली चेन के अंदर डाल करके इस लूप को ऐसे खींच देंगे, ऐसे। और अब हमने 1 2 3 4 5 6 चेन बनानी है। 6 चेन बनाने के बाद यहाँ पर वापस से नेक्स्ट वाले के अंदर इस धागे को साथ ले लेंगे, पीछे वाले धागे को। नेक्स्ट वाले के अंदर वापस से हमने 5 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 और ये 5 बार डबल क्रोशिया बना दिए, लूप को निकाल दिया। पहले डबल क्रोशिया की चेन के अंदर डालेंगे, लूप को क्रोशिया में लेकर के खींच देंगे, ऐसे। और अब हम वापस से 6 चेन बनाएंगे, 5 6। वापस से सेम तरीके से और एक बार देख लीजिए, 5 बार डबल क्रोशिया। ऐसे लूप में से निकाल दिया, पहले डबल क्रोशे की चेन में डालेंगे, इस लूप को खींच लिया, धागे को खींच लेंगे, ऐसे ऐसे निकाल देंगे। फिर से 6 चेन, 1 2 3 4 5 6। वापस से यहाँ पर पफ, ऐसे। तो इस तरह से राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए आखिरी बार हमने बना दिया। ये वाइट धागा हमारा यहाँ से शुरू है, देखिए अगले वाले में हमने ऐसे काटा नहीं था। तो अब हम 6 चेन बना लेंगे, 6 चेन बना लिया। और अब हमने यहाँ पर ये जो हॉल है इसके अंदर डाल करके ऐसे स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देना है। एक चेन लेकर के धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे, ऐसे।
और अब हम यहाँ से वाइट धागा स्टार्ट कर देंगे और ये वाला जो पर्पल धागा है इसे हम निडल में पिरो करके यहाँ पर घुमा फिरा कर काट देंगे। तो देखिए यहाँ से जो हमारा वाइट धागा था वो अब हम ले लेंगे, पर्पल में हमने नॉट लगा दी तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशा बना देंगे। जो धागा शुरू था वो ही हमने लिया है यहाँ से। देखिए अब हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और इसके अंदर होल से जैसा है हमारा, तो होल के अंदर डाल करके वैसे सिंगल क्रोशा बना देंगे ऐसे। फिर यहाँ पर 3 चेन, इसी के अंदर, इसी होल के अंदर वापस से सिंगल क्रोशा। और अब हमने 5 चेन बनानी है, 1 2 3 4 और 5। पहले हमने 3 बनाई थी, अब 5 बनाई। इसी के अंदर वापस से सिंगल क्रोशा, फिर से 3 चेन, फिर से इसी के अंदर सिंगल क्रोशा ऐसे। पहले 3 चेन, फिर 5 और फिर 3, तो इस तरह की पत्ती बन जाएगी। और अब हम वापस से 1 1 2 और 3 चेन लेकर के, ये जो वाइट चेन है, पर्पल नहीं लेनी है हमें, वो हम पीछे रहने देंगे। वाइट चेन को इस तरह से उठाएंगे और इसके अंदर सिंगल क्रोशा बना देंगे। देखिए ऐसे। और अच्छे से देखिए, ये वाला जो है वो थोड़ा सा लूज दिखेगा अगर आपको, तो आप चाहे तो यहाँ पर नीचे के साइड दो चेन ले सकते हैं, यहाँ पर 3 ना ले तो चलेगा। देखिए यहाँ पर हमने 3 ली थी, इसकी जगह 1 निकाल देंगे और फिर यहाँ पर वाइट के साथ सिंगल क्रोशे के साथ जॉइंट कर देंगे ऐसे। वापस से 3 चेन, 1 2 3, इस साइड 3 लेंगे, नीचे जब निकालेंगे तब 2 लेंगे। 3 चेन ले ली, इसी होल के अंदर सिंगल क्रोशा, वापस से 3 चेन, इसी के अंदर सिंगल क्रोशा ऐसे। अब 5 चेन, 1 2 3 4 और 5, फिर से इसके अंदर सिंगल क्रोशा ऐसे। फिर से 1 2 और 3 चेन, इसी के अंदर सिंगल क्रोशा, एक बार 3, फिर 5, फिर 3, अब 2 चेन और फिर से इस वाइट चेन को उठाएंगे और इसके ऊपर सिंगल क्रोशा बना देंगे ऐसे। देखिए, और वापस से 3 चेन, 1 2 और 3, फिर से इस होल के अंदर सिंगल क्रोशा। देखिए ऐसे डालना है, सिंगल क्रोशा। और अब 3 चेन, और एक बार देख लीजिए, फिर से इसके अंदर सिंगल क्रोशा, 5 चेन, इसके अंदर सिंगल क्रोशा ऐसे, 3 चेन, इसके अंदर सिंगल क्रोशा ऐसे। अब 2 चेन, वाइट चेन को उठाएंगे और ऐसे करके सिंगल क्रोशा बना देंगे। फिर से 3 चेन लेकर के वापस से राउंड जैसे स्टार्ट करते थे वैसे करते जाएंगे। देखिए तो ऐसे हमारी पैटर्न बनती जाएगी। तो राउंड कंप्लीट कर दीजिए। देखिए राउंड कंप्लीट होने को आया है। यहाँ पर 3 चेन बना ली और आखिरी बार अब हम ये वाला पैटर्न बना लेंगे। 3 चेन, सिंगल क्रोशा, 5 चेन, इसी के अंदर सिंगल क्रोशा, 3 चेन, इसके अंदर सिंगल क्रोशा, वापस से 2 चेन। और यहाँ पर हमने देखिए शुरू किया था वहीं पर हमने ऐसे करके स्लिप स्टिच कर देनी है। जो पहला सिंगल क्रोशा किया था इसके अंदर हम स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। और अब हम धागे को खींच करके काट देंगे, फिर निडल में पिरो करके इसकी नॉट लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से सारी पत्ती को ऐसे खींच करके, देखिए ऐसे ऐसे करके सारी पत्ती को खींच करके अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए। एक बार ऐसे सारी पत्तियाँ खींच दीजिए ऐसे। तो देखिए बहुत ही प्यारी लगती है ड्रेस और बनाना भी बहुत इजी है और आप इसे किसी भी नंबर गोपाल जी के लिए इजीली बना सकते हैं। थोड़ी बड़ी बनानी है तो अगर आप ये एंड वाली रो बनाएं तो ये 4 के बाद एक चेन ले लीजिए यहाँ पर,
आखिरी रो में। नीचे कोई स्किप नहीं करनी है। 4 के बाद एक चेन ले लीजिए जिसमें हमने वी स्टिच बनाना है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। और देखिए इसमें तो कोई भी नंबर में बड़ा इजीली बना सकते हैं, क्योंकि घेरा जितना चाहिए उतना आप बना लीजिए, उसके बाद पैटर्न बना लीजिए। तो देखिए ये हमारा कितना घेरा है वो मैं आपको दिखा दूँ। इसका डायमीटर है 5.5 इंच। देखिए 3 रो के बाद पैटर्न बनाई है तो 5.5 इंच है। पैटर्न कितने इंच की बनती है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम पैटर्न कितने इंच की बनेगी। तो देखिए वी स्टिच से हमने यहाँ पर नापा है तो 1.25 इंच के करीब करीब पैटर्न बनेगी। हर कोई ड्रेस में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी कि पैटर्न कितने इंच की है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है कि प्लेन घेरा बनाएंगे लेकिन पैटर्न कितने इंच की बनेगी, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत बार कमेंट्स आता है, तो आज के बाद में शायद हर बार कोशिश करूँगी कि पैटर्न कितने इंच की है वो मैं बता दूँ आपको वीडियो में, ताकि आपको पता चले कि ड्रेस इतनी रखी है तो बाद में इतनी बढ़ सकती है। तो आशा करती हूँ मेरा सिखाने का तरीका आपको समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में बेल आइकन घंटे को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।